सोना, एक किसान की कहानी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था राघव। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। पिता के गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। माँ बीमार रहती थी और छोटी बहन पढ़ाई कर रही थी। गांव के लोग कहते थे, इतनी सी जमीन से कोई अमीर नहीं बन सकता। लेकिन राघव का जवाब हमेशा एक ही होता, मिट्टी में दम है, बस मेहनत सच्ची होनी चाहिए। पहला संघर्ष राघव ने ठान लिया कि वो परंपरागत खेती नहीं करेगा। उसने इंटरनेट पर वीडियो देखे, नई तकनीक सीखी और जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने का फैसला किया। गांव वाले हंसने लगे। रासायनिक खाद छोड़कर गोबर से खेती करेगा? पागल हो गया है। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने टमाटर और शिमला मिर्च की खेती शुरू की। पहला ट्विस्ट जब फसल तैयार हुई, तभी अचानक तेज बारिश और ओलावृष्टि हो गई। पूरी फसल बर्बाद हो गई। राघव टूट गया, कर्ज बढ़ गया। मां की दवाई के पैसे भी नहीं थे। एक रात उसने खेत में बैठकर आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान, क्या मेहनत करने वालों की यही किस्मत होती है? लेकिन अगले ही दिन उसने फैसला किया, हार मानना नहीं है, नया रास्ता। राघव ने इस बार जोखिम लेकर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाया, बैंक से लोन लिया। उसने सब्जियों के साथ साथ स्ट्रॉबेरी और मशरूम की खेती शुरू की। गांव वाले फिर बोले, ये शहर वाली खेती गांव में नहीं चलेगी। राघव चुपचाप काम करता रहा। दूसरा ट्विस्ट। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया। उसने राघव की फसल देखी और बोला, अगर तुम लगातार ऐसी क्वालिटी दोगे तो मैं तुम्हारी पूरी फसल खरीदूंगा। राघव खुश हो गया। लेकिन जब पहली बड़ी खेज शहर भेजी गई, व्यापारी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। उसने कहा, माल खराब था। राघव के पास कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। फिर से घाटा, फिर से धोखा। मां ने कहा, बेटा, नौकरी कर ले, खेती छोड़ दे। लेकिन राघव बोला, एक बार और कोशिश करूंगा। बड़ा फैसला। इस बार उसने बिचौलियों पर भरोसा न करके खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया। वह अपने खेत की वीडियो बनाने लगा। कैसे करें ऑर्गेनिक खेती, मशरूम से कमाई कैसे बढ़ाएं। धीरे धीरे लोग उसकी वीडियो देखने लगे। एक दिन उसकी एक वीडियो वायरल हो गई, 2 बीघा जमीन से 1 लाख महीना कैसे कमाएं। कुछ ही दिनों में उसके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। अब लोग उससे सीधे संपर्क करने लगे। राघव ने ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। शहर के लोग सीधे उसके खेत से सब्जियां मंगाने लगे। नई मुसीबत, जैसे ही उसकी कमाई बढ़ने लगी, गांव के एक बड़े जमींदार को जलन होने लगी। उसने राघव के खिलाफ अफवाह फैलाई, ये नकली ऑर्गेनिक बेचता है। कुछ ग्राहकों ने ऑर्डर रद्द कर दिए। राघव परेशान हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सच की जीत। राघव ने अपनी खेती की पूरी प्रक्रिया लाइव दिखानी शुरू कर दी। सरकारी लैब से प्रमाण पत्र बनवाया। एक दिन वही जमींदार उसके पास आया और बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे भी सिखा दो। राघव मुस्कुराया, खेती में दुश्मनी नहीं, साझेदारी होती है। सबसे बड़ा ट्विस्ट कुछ साल बाद। राघव ने 2 बीघा जमीन से शुरुआत करके 50 बीघा जमीन लीज पर ले ली। उसने एक फार्मिंग कंपनी शुरू कर दी, मिट्टी गोल्ड एग्रो। लेकिन तभी सरकार ने नई नीति लागू कर दी। छोटे किसानों को भारी टैक्स लगने लगा। कई किसान टूट गए। राघव का रास्ता। राघव ने हार नहीं मानी। उसने प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की, टमाटर से सॉस, स्ट्रॉबेरी से जैम, मशरूम पाउडर। अब वो सिर्फ किसान नहीं रहा, वो ब्रांड मालिक बन गया। अंतिम मोड़, एक दिन शहर के बड़े उद्योगपति उसकी कंपनी खरीदने का ऑफर लेकर आए। उन्होंने कहा, हम तुम्हें 10 करोड़ देंगे। पूरा गांव खुश हो गया, लेकिन राघव ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी मिट्टी नहीं बेचूंगा। सफलता कुछ वर्षों बाद। राघव करोड़पति बन चुका था। उसकी बहन डॉक्टर बन गई। मां का इलाज हो गया। गांव में अब लोग कहते थे, 2 बीघा जमीन से अमीर बना है,
क्योंकि उसने सपने बड़े देखे। राघव अक्सर बच्चों से कहता, अमीर बनने के लिए जमीन बड़ी नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। कहानी से सीख। असफलता अंत नहीं होती, नई तकनीक अपनाना जरूरी है। भरोसा खुद पर रखो। बिचौलियों से बेहतर है सीधे ग्राहक तक पहुंचना। ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है।